हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फी रिफंड से रिलेटेड जो डेट थी उसको बढ़ा दिया गया है। यानी आप अपने बैंक डिटेल्स जो है वो अब 27 मई तक नहीं बल्कि 22 जून तक भर सकते हो। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है ओटीपी से रिलेटेड। वो अपडेट क्यों डाली गई है और आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ध्यान दीजिएगा। देखिए, नीट का एग्जाम जो हुआ था, आप सबको मालूम है कि वो कैंसिल करके वापस से रीनीट कराया जा रहा है। ऐसा इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि पेपर लीक हो गया था। ठीक है, तो एज अ कंपेंसेशन एनटीए ने क्या किया कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपके पैसे लगे थे उन्होंने कह दिया कि वो आपको रिफंड करेंगे। रिफंड कब करेंगे इसकी कोई डेट नहीं है। रिफंड मान के चलिए मिनिमम 3 महीने या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। रिफंड की कोई फिक्स डेट नहीं है। तो रिफंड ये लोग करेंगे ऐसा इन्होंने कहा था। अब रिफंड फिर सवाल उठा था कि कैसे रिफंड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने साइबर कैफे से फॉर्म भराया था, बहुत सारे लोगों ने हमसे फॉर्म भराया था, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लोगों से फॉर्म भराया था। क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर खुद फॉर्म नहीं भरते, उन्हें डर लगता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। और डरना भी चाहिए क्योंकि इतना सारे स्टेप्स का फॉर्म होता है। एक स्टूडेंट पढ़ाई करे या फॉर्म के बारे में ही सारी जानकारी लेते फिर हर किसी को जानकारी नहीं होती है कि वो खुद फॉर्म भर सके। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स दूसरों से फॉर्म भराते हैं, ज़्यादातर साइबर कैफे से भरवाते हैं। और उस केस में साइबर कैफे वाले को पैसा देते हैं और वो अपने अकाउंट से फॉर्म की फीस देता है। तो अगर ये लोग बैंक डिटेल भरने को नहीं देते तो सारे के सारे पैसे साइबर कैफे वालों के पास जाते और स्टूडेंट्स को कोई फायदा मिलता नहीं। इसीलिए इन्होंने रिफंड के लिए क्या किया था, बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन दिया था। इन्होंने रिफंड के लिए बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन दिया था। लेकिन एक गलती एनटीए ने यहाँ पे कर दी कि बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन दिया, अब वो बैंक डिटेल भरने को कोई भी भर सकता था। जैसे पैसों की बात है तो आप जानते हैं सब लोग एक तरह के नहीं होते। बहुत सारे साइबर कैफेज वाले हैं जो पासवर्ड सेम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई फॉर्म भर रहा है तो नॉर्मली पासवर्ड सेम यूज़ करता है। जैसे मान लेते हैं बहुत लोग यूज़ करते हैं, मेरा नाम सुमन है तो मान लीजिए मेरा कोई फॉर्म भर रहा है तो सुमन @123, ये बहुत ही कॉमन पासवर्ड होता है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। और एप्लीकेशन नंबर अगर कहीं से भी मिल जाए, किसी का भी एप्लीकेशन नंबर मिल जाए, क्योंकि ये बहुत हिडन चीज़ तो होती नहीं है। एप्लीकेशन नंबर साइबर कैफ़े वालों के पास भी होता है। जब वो आपका प्रिंट आउट निकाल के देते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ साइबर कैफ़े वालों के पास होता है, या आपके फ्रेंड के पास आपने कभी भेजा हो, वो आपका पासवर्ड जानते हो। तो केवल एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके कोई भी अपना बैंक डिटेल भर सकता था किसी भी स्टूडेंट के प्रोफाइल पे। जैसे मान लेते हैं फॉर्म मेरा था, मुझे अपनी बैंक डिटेल भरनी चाहिए थी, लेकिन मान लेते हैं अनूप सर को मेरा पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर पता था और चालाकी से उन्होंने भर लिया, मान लेते हैं, तो उनके अकाउंट में पैसा रिफंड आ जाएगा। तो एनटीए को इस बात का रियलाइज हुआ, इसलिए उन्होंने एक और स्टेप बढ़ा दिया है। हालांकि ये चीज़ उन्होंने बहुत देरी से की है और मुझे लगता है जिन्होंने पहले बैंक डिटेल भर दी है उनको वापस से भरने की ज़रूरत पड़े, उनको ऑप्शन मिले वापस से करेक्ट करने का, क्योंकि होना चाहिए ऐसा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसी कंप्लेन की है कि हमारा किसी और ने भर दिया। मुझे खुद कंप्लेन आई हुई है कुछ स्टूडेंट्स की, और कुछ स्टूडेंट ने कॉमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ है। तो एनटीए ने इस चीज़ को रिजॉल्व करते हुए इस बार क्या किया है कि डेट तो बढ़ा दी है। पहले डेट क्या थी आपकी, पहले डेट थी 27 मई तक आप अपनी बैंक डिटेल भर सकते हो, पर अब उस डेट को कैंसिल करके उन्होंने डेट बढ़ा के 22 जून तक कर दी है। और उन्होंने एक स्टेप और बढ़ा दिया कि कोई भी स्टूडेंट अगर लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन करते वक्त पहले ओटीपी जाएगी और उस नंबर पे ओटीपी जाएगी जिस नंबर को फॉर्म भरते के दौरान आपने दिया था। और एनटीए हमेशा कहता है कि फॉर्म भरने के दौरान जो भी आप नंबर दे रहे हैं वो या तो आपका होना चाहिए या आपके पेरेंट्स का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या स्टूडेंट के खुद का नंबर होगा, उस पर ओटीपी आएगी, तभी कोई खोलेगा और तभी बैंक डिटेल भरेगा। तो इस तरह से जिस स्टूडेंट का फॉर्म है वही अपना बैंक डिटेल भर पाएगा। तो ये एक सुधार एनटीए ने किया है, इसलिए डेट भी इंक्रीज कर दी है। अब क्योंकि लगभग 13 लाख लोग लगभग 13 लाख लोगों का डेटा है कि पहले ही वो लोग अपना बैंक डिटेल भर चुके हैं। उसमें से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो चुका है, जैसा कि मैं अभी बात कर रही थी। तो मे बी वो करेक्शन का ऑप्शन दे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा ओपिनियन है कि हो सकता है कि वो लोग करेक्शन विंडो ओपन करें, इसलिए आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि ये एक गलती एनटीए की तरफ से हुई थी। अभी फिलहाल जिन्होंने अभी तक बैंक डिटेल नहीं भरी है वो जान ले, ओटीपी के बिना आप बैंक डिटेल नहीं भर पाओगे। और आईडी पासवर्ड यूज करके फिर बैंक डिटेल्स में केवल आपको अकाउंट नंबर देना होता है, अकाउंट होल्डर का नेम देना होता है, आईएफएससी कोड देना होता है, और आपको जो आपका बैंक है, जैसे कि एसबीआई बैंक है तो एसबीआई लिखना होता है, पीएनबी है तो पीएनबी लिखना होता है, बैंक का नेम। ठीक है, साथ ही साथ बहुत बेहतर होगा कि अगर आप एक ऑप्शनल चेक जो अपलोड करने का ऑप्शन है उसे अपलोड करें, ताकि इन केस अगर आपकी कोई गलती हो जाती है भरने में तो उस चेक से मैच करा के आपको रिफंड दे दिया जाए।
तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, आपको हमसे कॉल पे बात करनी है या कल को आपको हमसे काउंसलिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। कॉलिंग करवानी है तो 200 पेमेंट करके आप हमसे कॉल अरेंज करवा सकते हो। काउंसलिंग करानी है तो बताइए कि कौन सी काउंसलिंग करानी है, डिपेंड्स ऑन दैट हम आपको चार्जेस बता के आपकी काउंसलिंग भी कंप्लीट कर देते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।